तो मुझे देखकर हंस क्यों पड़े? मेरे मुख में विष्णु जी के द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है? और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं है। बिना कारण के भगवान हंसते भी नहीं है। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। हमका तो लागत कोई हमसे सुंदर स्त्री इनका मिल गए है और हम कम सुंदरी है, यही लिए हमका देख देख ही हंस रहे हैं। इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी जो है क्रोध में आ गई। तब उनके शरीर में तमोगुण उत्पन्न हुआ, यानी क्रोध, तामसी शक्ति व्याप्त हो गई उनके पूरे शरीर में, अर्थात पूरा शरीर क्रोधित हो गया। तदनंतर किसी दैव योग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधक के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रकट हुई। मतलब उनको क्रोध भी आया तो आगे एक लीला होनी थी इसलिए आया, निरर्थक वो भी नहीं। स्त्री स्वभाव के कारण भावी बस तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनष्ट करने वाला श्राप दे दिया भगवान विष्णु को। सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। सौती का दुख, अगर आदमी किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में हुए तो उसकी स्त्री से पूछो कि उसकी क्या स्थिति है, तो वह यह लास्ट में बात कही कि हमसे तो ठीक जो स्त्री विधवा है हुई है। आज वही बात माता लक्ष्मी जी भी कह रहे हैं। मैंने में ऐसा सोच कर तथा शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव रहने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया। क्या कहा कि मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अपने दोष में औरतों में नहीं ठहर रहा। मिथ्याचरण, फर्जिया नंबर कहो पीड़ा रहे। साहस, साहस बहुत बात है। व्याकरण कहो सीधी बनी रहा है, तिनकिन में कहो चड्डी बन जाए। माया, बड़ी माया हुआ, तिनकिन में कहो रोवे लागे, तिनकिन में कहो गावे लागे, तिनकिन में हंसे लागे। और मूर्खता, मूर्खता नंबर 1 कर बात हंस कहो बात ना हुए, घर का कहो पनी खोपड़ी उठा लिए, क्षमा करो माँ हो रही तुम्हारा बात ना है रही। ये देवी भागवत महापुराण कह रहे हैं और पुराणों में लिखी बात कोई मिथ्या होती नहीं है। अन्यतम साहसम माया मूर्खत्व मतिलोभतः अशौचम, यानी औरत हरदम अशुद्ध रहती है। अशौचम, निर्दयत्वम, दया कम हुआ था औरतन। स्त्री नाम दोषः स्वभावजः, यह स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिर युक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने से एक अन्य भी कारण है। एक अन्य कारण भी है इसमें। क्या कारण है? आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बोले क्या कारण? बोले प्राचीन समय में, पुराने समय में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हैग्रीव नाम का एक दानव था। अर्थात उसका शरीर तो मनुष्य का था लेकिन सिर था घोड़े का। फोटो आप लोग देखे ही हो कि शरीर तो आदमी के जैसा है लेकिन मुंह घोड़ा का है। जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या कर रहा था, वह दैत्य आहार का त्याग कर खाना पानी सब कुछ उसने छोड़ दिया और
सभी इंद्रियों को अपने वश में करके सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्यों से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र का जाप करता रहा। आदि शक्ति दुर्गा मैया कह रही है कि वो है ग्रीव जो है खाना पानी सब कुछ छोड़ करके मेरे एकाक्षरी मंत्र का जाप करता रहा। कौन सा माता जी का एकाक्षरी मंत्र है? ह्रीं मंत्र का जाप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या किया उसने। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष में प्रकट हो गई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई यानी शेर पर चढ़ी हुई मैंने दया पूर्वक उससे कहा, हे महाभाग तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा का ही वरदान दूंगी, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो आज वह दानव देवी का यह वचन सुन करके प्रेम विह्वल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की माता जी की। पहले प्रणाम किया फिर माता जी की परिक्रमा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भाव के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला वह हर्षाति रेख के कारण अश्रुपूरित नयनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। है ग्रीव कहने लगा कि नमो देव्यै महादेव्यै, नमो देव्यै महामाये, सृष्टि स्थित्यंत कारिणी, भक्तानुग्रह चतुरे, कामदे मोक्ष दे शिवे। हे महामाई, हे जगत का सृजन पालन और संहार करने वाली, हे मैया आप भक्तों पर कृपा करने वाली हो, हे सकल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे आप देवी को नमस्कार है। जय हो। बोलो सेना वाली मैया की जय हो। हाथ में त्रिशूल गरवा, जय हो। हाथ में त्रिशूल गरवा, सोने का हार रूपवा मनवा मोहतवा, माई शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहतवा, माई शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहतवा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोने का हार रूपवा मनवा मोहतवा, रूपवा मनवा मोहतवा, माई शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहतवा, माई शेर पर। माई शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहतवा, एक हाथ चक्र तुझे सोए तलवरिया, एक हाथ चक्र तुझे सोए तलवरिया, भगतन के गूंजत बाटे कारी जय करिया, भगतन के गूंजत बाटे। तीजे हाथ ओम धारे, तीजे हाथ
पर सवार नवा मनवा मोहत गया। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ